बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीनी की कीमत के हवाले से नोटिस भी लेते हैं, मुख्तलिफ वादे भी करते हैं और वादे करने के साथ साथ जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर धमकियाँ भी देते हैं और फिर उसके बाद जब चीनी की कीमत कम होती है तो फिर उस पर मुबारकबाद के ट्वीट भी करते हैं। लेकिन जैसे ही मुबारकबाद का ट्वीट आता है उसके थोड़े दिनों बाद चीनी एक मरतबा फिर महंगी होना शुरू हो जाती है। इस वक्त भी चीनी जो है महंगी हो रही है और अभी इल्म नहीं कि इस चीनी ने अपने नर्ख कहां पर लेकर जाने हैं। और मैं इस वक्त जो खतरे की घंटी जो बजी है वो शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से जो एक इश्तिहार शाया किया गया है मुख्तलिफ अखबारात में, उससे मैं समझता हूँ कि एक खतरे की घंटी बजी है, जिसमें चीनी की कीमत में इजाफे के असल हकायक के उन्वान से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब और दीगर से एक अपील की गई है। ये अपील बड़ी अहम है, इसमें बहुत सारे हकायक हैं और बहुत सारा जो है दावे हैं। अब यह हकायक कितने दुरुस्त हैं कितने गलत हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि चीनी की कीमत जो है, अगर हम इस इश्तिहार को मद्देनजर रखें और यहाँ पर दिए हुए एदाद शुमार की तरफ जाएं तो जिसमें यह बताया जा रहा है कि अगर गन्ना 325 रुपए मन पर चला जाए तो चीनी जो है 133 रुपए 10 पैसे एक्स मील उसका रेट पड़ेगा। 133 रुपए 10 पैसे जब ये एक्स मील रेट होगा तो फिर आप इसकी ट्रांसपोर्टेशन डालें, इसमें मिडल मैन डालें, इसमें होलसेलर डालें, इसमें आम दुकानदार डालें, तो 10-12 रुपए आप इसमें जब इजाफा डालेंगे तो ये खदशा जाहिर किया जा सकता है कि क्या चीनी 150 रुपए तक जा सकती है। इस वक्त सूरत हाल जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि गालिबन हुकूमत जो है वो चीजों को मैनेज करने में नाकाम हो चुकी है। कोई 10 के करीब सवालात हैं मेरे ज़हन में, जिनमें से सबसे अहम सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वजह है कि हुकूमत इस रेट को कंट्रोल नहीं कर पा रही। लेकिन इसी सवाल के आगे बहुत सारे ज़िम्नी सवालात हैं कि यहाँ पर शुगर मिल्स एसोसिएशन कहती है कि हुकूमत नाकाम रही, केन कमिश्नर नाकाम रहे अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने में और उसके नतीजे में ये हुआ कि इस दफ़ा सीजन भी तकरीबन कोई 15 से 20 दिन पहले शुरू करवा दिया गया। क्यों शुरू करवाया गया, क्या इसके पीछे हकीकत है, क्या मंतक है, इस पर भी बात करेंगे। सवाल एक ये भी है कि दावा है शुगर मिल्स का कि कच्चा गन्ना काटा गया, कच्चा गन्ना काटने की वजह से इस मरतबा जो है 3 लाख मीट्रिक टन चीनी कम होगी पैदा और हुकूमत पर इसकी भी जिम्मेदारी आयद की जा रही है। ये इल्जाम कितना दुरुस्त है कितना गलत है। रेट जो है, रेट कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं आपस में राब्ते हो रहे। मेरा चौथा सवाल ये है कि ये दावा किया जा रहा है, ये बातें की जा रही है कि एक इससे पहले शुगर मिल्स की तरफ से एक खत लिखा गया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को 3 से 4 दिन पहले और अब एक इश्तिहार शाया किया गया और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ना किसानों के साथ मुशावरत कर रही है ना शुगर इंडस्ट्री के साथ मुशावरत कर रही है। तो सवाल यह है कि हुकूमत क्यों मुशावरत नहीं कर रही, क्यों राब्ते नहीं कर रही, क्यों जब एक क्राइसिस पहले भी पैदा हो चुका और उसके बाद एक मरतबा फिर जो है पैदा होने जा रहा है तो उसमें वो क्यों नहीं आगे बढ़ रही। फिर एक सवाल ये भी है कि जब चीनी इतनी महंगी हो गई है तो हुकूमत इस पर एक जो बड़ा एक ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। इसको रोकने के लिए जब चीनी पर आप 17% टैक्स लेंगे, बाकी टैक्सेस भी होंगे, तो 100 में से आप अगर 15 से 20 रुपए 17-18 रुपए हुकूमत ले जाएगी तो सवाल ये भी पैदा होता है कि फिर चीनी की कीमत में इजाफे में हुकूमत का कितना रोल बनता है। एक मैं नाहली की नजरअंदाज करने की बात करूं, दूसरा मैं टैक्सेस की बात करूं कि वो वक्ती तौर पर क्यों मुअत्तल नहीं होते। फिर सवाल ये भी है कि चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात की जाती है और अभी मैं देख रहा था कि हमाद अज़हर साहब का एक बयान थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के अंदर कैमरे लगवाना चाहते हैं, शुगर मिल्स के अंदर देखें कि पैदावारी सलाहियत है कितनी, जाती कितनी है। हुकूमत यानी कि अभी तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी और प्रोडक्शन के मामलात को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये भी एक बड़ा एक अहम सवाल है। एक सवाल ये भी है कि जब हम बार बार कहते हैं कि किसान को गन्ने की कीमत नहीं मिल रही, फैक्ट्रियां भी नहीं देते, शुगर मिल्स वाले भी नहीं देते, कीमत भी ठीक नहीं मिलती, तो फिर किसान गन्ना उगाता क्यों है? क्योंकि इसमें से असल सवाल ये है, असल इंफॉर्मेशन ये है कि इस मरतबा जो हुकूमत की तरफ से तयशुदा रेट है 200 रुपए
मन उस पर किसान गन्ना नहीं दे रहा, बल्कि इस मरतबा किसान भी दिहाड़ी लगा रहा है। और ये जो पास जगहों पर दावे किए जा रहे हैं कि सिंध में 300 रुपए तक और पंजाब में 270-75 रुपए तक बास जगहों पे गन्ने की फरोख्त एक मन की शुरू हो गई है। फिर हुकूमत अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो फैसला भी लागू नहीं करवा सकी जो 8.7% सक्रोज पे होना था। अभी 10, 11, 12, 13% सक्रोज पे चले जाएं अगर आप, तो फायदा जो है शुगर मिल्स को है, किसान को उसमें क्या मिल रहा है। और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनमें यह है कि जनाब अब अगर चीनी कम होती है पैदावार, और ये जो इश्तिहार है जो इस वक्त आपने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर भी देखा, इस इश्तिहार का नतीजा क्या निकलता है, हम खड़े कहाँ पर हैं, चीनी कीमत कहाँ पर जा सकती है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैंने यहाँ पर कोशिश की कि मुतल्लिका शोबों के लोग यहाँ पर मौजूद हों। शुगर मिल्स का मौक़िफ़ जो है इश्तिहार की सूरत में आपके सामने पूरे का पूरा आ गया, उनका मौक़िफ़ है क्या, उसको नुक्ता दर नुक्ता उस पर भी चलते चले जाएंगे। लेकिन मैं मशकूर हूँ यहाँ पर माजिद मलिक साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। आप बराह रास्त वाबस्ता है शुगर की कारोबार के साथ और साबिक सदर रह चुके हैं लाहौर की शुगर डीलर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए माजिद साहब। इसके साथ ही बात हो रही है किसानों के हवाले से, और किसान जो है इस मरतबा इतलात ये है कि किसान जो है वो भी चीखे निकलवा रहा है शुगर मिल्स की, गन्ना नहीं मिल रहा उस रेट पर जो सरकार ने मुकर्रर की है। राना जफर साहब मेरे साथ मौजूद है, राना मोहम्मद जफर ताहिर साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर भी तशरीफ लाने के लिए। अशरफ मेहताब साहब सीनियर कॉमर्स रिपोर्टर हैं, उम्र गुजर गई इनकी भी इसी दश्त की स्याही में इस चीज़ को देखते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अशरफ आपसे ये जानना चाहूँगा, कीमत बढ़ती चली जा रही है चीनी की, ये कहाँ तक जाएगी? लिमिट तो अब मैं नहीं इसकी तय कर सकता। उसकी वजह ये है कि जो माफिया है उन्होंने कुछ ज़हन बनाया होगा कहाँ तक इसको ले जाना है। यही वजह कि अब इश्तारार चलने शुरू हो गए। हालांकि ये अपने अदालत के अंदर मान के आए हैं। वो जो रिपोर्ट JIT की तैयार हुई, इनके खिलाफ इंक्वायरी हुई, उसमें जाके अदालत में माना कि 72 रुपये में चीनी जो है ये फरोख्त करेंगे। इन्होंने 7 दिन मिलों के बाहर स्टॉल लगाए और 72 रुपये किलो चीनी फरोख्त की। ठीक, फिर पर क्या वजह हुई कि फिर उसके बाद 72 रुपये किलो चीनी क्यों नहीं फरोख्त हुई? फिर ये 110 से 120 पे भी गई। अब अगर इसको ज्यादा ले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो आज हम बात कर रहे हैं ना, आप इन दिनों आप देखते हैं चोर डकैत की बातें होती हैं। जरदारी फैमिली है, नवाशी फैमिली है, या उससे जुड़े हुए उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो उनकी करप्शन अगर आप सारे की डाल लें, जिसके ऊपर अरबों रुपए इन्होंने लगा दिए, जुर्माने भी भरे हैं, 4-5 अरब का जुर्माना भी भरा है इन्होंने बाहर नैब के हवाले से, और भी इन्होंने वहां से जो टीमें भेजी सारा लगा दिया, तो वो 100-150 अरब से ज्यादा तो नहीं होगी, बहुत मैक्सिमम भी लेके जाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि चीनी माफिया ने ये इन दिनों के अंदर 72 रुपए की चीनी 120 में बेची, 110 में बेची, 100 में बेची, 90 में जब इसका एस्टीमेट लगाए तो 25 से 30 रुपए फी किलो दिहाड़ी इसमें से लगाई गई है, जो कि इन्होंने इनकी रिपोर्ट में भी आया था और इन्होंने इज़हार किया। अब इस तरह से अगर लगाए, पिछले साल जो चीनी कंज्यूम हुई वो 48.5 लाख मैट्रिक टन थी। इसको अगर किलो में आप लेके हैं तो 4 अरब 50 करोड़ किलो बनते हैं इसके। अब इसके ऊपर आप 25 से या 30 से कर ले, 25 से अगर इन्होंने दिहाड़ी लगाई है तो तकरीबन 121 अरब 25 करोड़ की दिहाड़ी इनकी सीधी हुई है। उसके बाद अगर 30 की लगाए तो 145 अरब 50 करोड़ रुपए की दिहाड़ी बनती है। मार रहे हैं, वो तो इश्तिहार छाप रहे हैं भाई, वो इश्तिहार उसमें से कितने के होंगे? ये पेनी है, उसमें से दे भी देंगे क्या? वो अपने सच्चा नहीं होना। मैं कह रहा हूं वो तो चीखे मार रहे हैं, कह रहे हैं चीनी की। चोर जब पकड़ा जाता है तो वो मानता है? पहले मुझे बताए। वो तो अदालत में जाके सेहत जुर्म से इनकार कर देते हैं लोग यहाँ पे। तो कैसे ये जो JIT में बता रहा हूं, जो रिपोर्टें बनी, जो सारा कुछ हुआ, मैंने थोड़ी बनाई ना, आपने बनाई ना किसी, ये तो इनके अपने बंदों ने बनाई, इनके अपने महकमों ने बनाई ना। तो वो अगर रिपोर्ट पे ही अगर ये कर ले तो ये तो मैं बता रहा हूं कि कितने अरब रुपया ले गए लोगों का। ये सरेआम डाका पड़ा है। आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ से तो चीनी की लूट मार जो है, जस्ट एक मिनट दे। अब अगर ये चीनी के साथ अगर देखें, आपका पेट्रोल माफिया सरगर्म रहा 2 साल, आपका अद्वियात माफिया सरगर्म रहा, घी माफिया सरगर्म रहा, चिकन माफिया सरगर्म रहा, और अगर सारी ये करप्शन की डाले ना तो 1000 से 1200 अरब रुपया बनता है ये 2-2.5 साल के अंदर। 1200 अरब रुपए की लूट मार आम बंदे से, रेडी वाले से, दुकानदार से, छोटे लोग से, बड़े लोग से, बिलों के अंदर ओवर बिलिंग डाल के ये इससे भी ज्यादा बन जाती है। अगर ये हुकूमत जो दावे करके आई थी
उसके बरक्स अगर ये होता हुआ नजर आए तो आप खुद ये अंदाजा लगा लें कि इनका कितना मेरिट है, कितना पाकिस्तान है। मेरे पास ये जो इश्तिहार मौजूद है, आप ये माजी में चलते रहे, आप नहीं इसको नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता इसके फैक्ट्स नहीं मानते। फैक्ट्स में जाए अदालत में, नहीं अदालत में भाग क्यों गए थे फिर? ये अदालत से क्यों भागे? ठीक है, अदालत से क्यों भागे? 72 रुपए किलो चीनी आगे बाहर क्यों बेची इन्होंने? अगर ये समझते थे कि भाई ये 72 रुपए बिकनी चाहिए थी, आपके ख्याल में 72 रुपए बिकनी चाहिए, क्योंकि अदालत के अहकामात की खिलाफवर्जी हो रही है, कोई बंदा जा नहीं रहा, अगर चला गया तो अदालत होगी, लेकिन पता नहीं क्या वजह कहते हैं कि अगर आप 200 रुपए मन भी हमें गन्ना दें, 200 रुपए मन भी हमें गन्ना दें तो हम 87 रुपए और 88 रुपए पे जाकर चीनी दे सकते हैं। किसको देते हैं? मुझे किसान वाले इनसे बैठे पहले बताएं, पर्ची दे के सर लूटमार करके उसके ऊपर ये कह रहे हैं रेट वगैरह करती है 182 रुपए, आप 182 नहीं देते, 200 रुपए पे जाती है, आप 200 रुपए नहीं देते। किसान का मैं खुद मुकदमा लड़ता हूं, किसानों के लिए मुश्किलात हैं, सारा कुछ है, लेकिन गन्ने के मामले पे ना करें ऐसे आप। मेरे ख्याल है जब हम चीनी की बात करते हैं तो 300 रुपए सिंध में, 270-75 रुपए तक, आप 80 रुपए तक पंजाब में ले जाएं रेट, तो उसके बाद चीनी कैसे सस्ती मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम अली खान साहब, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी पीछे जाके भी बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में टोटल 70 से 75 शुगर मिले हैं। अच्छा। जो टोटल साल में तकरीबन 300 से 350 अरब रुपए का गन्ना क्रश करती हैं साल में। सबका जो फिगर है, ठीक साहब जरा भी गन्ने की पोजीशन वही है, इतना गन्ना कम नहीं है। और इन्होंने 2017 में गन्ना 80 रुपए लिया, हुकूमती रेट था 180, इन्होंने सिर्फ 80 रुपए लिया। 2018 में गन्ना इन्होंने तकरीबन 120-30 रुपए लिया। 2019 में भी गन्ना इन्होंने गन्ने को रोला, और 2020 का जो सीजन अभी चल रहा है, अभी गन्ना शुरू नहीं हुआ था तो शुगर मिल ने चीखना शुरू कर दिया था। अगर मैं इन्हीं की बात ही मान लेता हूं, 300 रुपए मन गन्ना, 100 केजी गन्ने की कीमत बनती है 750 रुपए। रिकवरी उससे आ रही है 11%। मेरे साथ कोई भी शुगर मिल का नुमाइंदा मेरे साथ बैठ जाए, मेरे साथ इसके ऊपर इस टॉपिक पे बहस कर ले कि 11% रिकवरी ना निकली। आज जो 13 फरवरी है, जनवरी है 2021, आज के डेट में अगर जनूबी पंजाब से 11% रिकवरी ना आ रही हो, मेरे साथ शुगर मिल बैठ जाए, बैठ के इसके ऊपर डिबेट कर ले, मैं गारंटी से कहता हूं कि आज भी 11% शुगर निकल रही है वहां से रिकवरी। सर ये भी हुकूमत की नाकामी है, सर, प्रीमियम जो अदा करने का फैसला हुआ था, 80 रुपए, लेकिन 80 रुपए के हिसाब से गन्ना 750 रुपए का, चीनी 880 रुपए की, 1188 चीनी 880 रुपए की, शीरा अलहदा, बगास अलहदा। आप इसके ऊपर कोई बंदा बैठ के कैलकुलेशन करेगा? ये तो खाली शीरा और बगास बेचकर अपने पैसे पूरे करते हैं। किसान को गन्ने का रेट 300 रुपए किस लिए देना है? इनके अपने एजेंट बैठे हुए हैं। गन्ना इन्होंने 190 रुपए में शुरू किया, 190 रुपए में। अगर सरकारी रेट 190 रुपए है, 2017 में सरकार नजर नहीं आती थी, 2016 में सरकार नजर नहीं आती थी, 2018 में सरकार नजर नहीं, ऊपर से 10-10, 20-20% कटौतियां, 40% कटौतियां इन्होंने ना की हूं। मेरे पास फिगर पड़े हैं। आपने बात की है ना, जब तक मुल्क की मैनेजमेंट बेहतर नहीं होती, ये सीपीआर क्या चीज है? ये जो सीपीआर देते हैं, इससे बड़ा फ्रॉड क्या है? ये सीपीआर खत्म करें, चेक सिस्टम लाए, इनका टैक्स क्लियर हो जाएगा, चीनी की जो रिकवरी है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आप चूंकि बराह रास्त इससे वाबस्ता हैं, सर जब ये कहते हैं कि हमें 200 रुपए मन गन्ना मिले तो हम 87 रुपए किलो चीनी दे सकते हैं, मैं आपके सामने साबित किया है। आप बताएं कितने रुपए किलो चीनी जो है पड़ सकती है इसको? 65 रुपए केजी चीनी पड़ेगी, टैक्स डाल के। यस, मेरे साथ बैठे हैं। 200 रुपए गन्ने के हिसाब से 65 रुपए केजी चीनी पड़ेगी टैक्स डालकर। मैंने आपसे कहा है कि इसमें शीरा नहीं बेचते। इस टाइम शुगर मिल का रेट, शीरे का जो 5% निकलता है, इसके अलावा इस टाइम शुगर मिल का गेट रेट 23-24 रुपए केजी है। गेट रेट शुगर मिल का, शीरे का, बगास का रेट 5 रुपए केजी है, वो 25% निकलती है। वो बीच में नहीं डालते? नहीं डाली होती तो फिर ये रेट थोड़े बाहर आते। वो उसका कोई जिक्र ही नहीं है। कोई जिक्र नहीं, जिक्र होता तो आपके सामने बात है ना। जो उन्होंने इश्तिहार नाले चोर नाले चतर
और नाले चोरी, ऊपर से नाले चोरी। क्या चोर को तलवार से काटे, दाल में है उसको ये डांटे। जो इन्होंने किया है 8.7% सुप्रीम कोर्ट का था ना फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 हुकूमत बेंच किधर था, है? साकिब निसार साहब। हुकूमत की रेट किधर है? यही हुकूमत थी ना, सही। सबका हुकूमतें तो नहीं थी, यही हुकूमत थी। इन्होंने आज तक इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं किया? जीआईटी की रिपोर्ट आई, हम उसमें गए, वाजिद जियाद साहब ने मुझे भी बुलाया, मैं भी वहां पर था। 4 घंटे डीजीएफआई साहब हमारे साथ 1-to-1 गुफ्तगू होती रही। 4 घंटे की गुफ्तगू के बाद ये फैसला हुआ, क्या रिजल्ट निकला? किधर गया वो चीनी गवर्नमेंट का ही नजर, गवर्नमेंट गवर्नमेंट मैं इस क्या हुआ बार इसके आपके ऊपर? दोबारा आऊंगा इसी इशू पर, दोबारा भी आऊंगा। सवाल बार बार ये उठ रहा है भाई साहब, गवर्नमेंट किधर गई, गवर्नमेंट किधर गई, गवर्नमेंट किधर गई? शुगर मिल्स अलहदा चीख रही हैं, कह रही हैं ये देखें इश्तिहार छाप के, किसान अपनी जगह पे चीख रहा है, डीलर्स अपनी जगह पे चीख रहे हैं, और हम जो सार्फिन है हम अपनी जगह पे चीख रहे हैं। जब क्या ये है क्या? जेबों में पे डाके डर रहे हैं, रोज डाके, है क्या? सरेआम कर रहे हैं, सूरत-ए-हाल अंदर बंद क्या कर हुआ रहे है हैं। भाई साहब? आपसे बेहतर कौन जान सकता है क्या सूरत हाल है ये? देखें जी, अपना जब शुगर का रेट कोई आप समझ लें कि नवंबर तक था 100-102 रुपए एक्स मिल, एंड ऑफ अपना जब नवंबर के शुरू में जब गवर्नमेंट की इंपोर्टेड शुगर आई है तो ये रेट 70 रुपए रह गया है। 15-20 नवंबर को जब मिलने चली है तो ये 70 रुपए रह गया है एक्स मिल प्राइस। आज एक्स मिल प्राइस है 85,500 रुपया, 85 रुपए पर केजी साउथ में, और 86.5 से 87 रुपए एक्स मिल प्राइस है सेंटर पंजाब में, सरगोदा फैसलाबाद में। आज की एक्स मिल प्राइस ये है, इसके ऊपर फ्रेट पड़ता है, आप समझ लें 1.5-2 रुपए फ्रेट पड़ता है, तो तकरीबन ये चीनी आप समझ लें कोई 88-88 रुपए आके इधर लाहौर अकबरी मंडी में आके चीनी फरोख्त हो रही है थोक में। फिर होलसेल वाले का भी प्रॉफिट है, चाहे थोड़ा ही होगा उसमें। होलसेल ये प्राइस है, जो किलो बेचता है जो रिटेलर है उसका तो ऑब्वियसली वो 95 रुपए शायद बेच रहे हैं, 95-97। मैंने बात की थी, मैंने लाहौर के सुपर स्टोर एसोसिएशन से भी बात की, बाकियों से भी बात की, उन्होंने कहा जी नहीं साहब हमें जो है लेना भी जो है तकरीबन 1.5 से 2 रुपए पड़ जाता है। फिर वो कहते हैं जब हम पैकिंग करते हैं तो पैकिंग के ऊपर भी हमारा जो है वो बहुत ज्यादा बात करते हैं, मुझे हैरानी हुई, वो कहते हैं हमारा 7 रुपए तक खर्च आ सकता है इसमें, उसका क्योंकि बोरी में चीनी भी कम हो सकती है, हमने किलो पूरी करनी है, फिर हम जो प्लास्टिक की पैकिंग करते हैं, जो स्टाफ लगाते हैं, तो वो काफी तो वो तो इसका मतलब ये हुआ कि मजमूई तौर पर एक्स मिल के ऊपर हम कम से कम 10 रुपए तो कहीं नहीं गए ना। एक्स मिल के ऊपर मैं समझता हूँ तकरीबन 8 रुपए, आप समझे 7 से 8 रुपए किलो फर्क होता है जो अपना रिटेल बिक्री होती है। अपना नॉट एक्स मिल जो होलसेल की प्राइस है, जो अगबरी मंडी में प्राइस है सही जी 8 रुपए का फर्क, 8 रुपए का फर्क। और चूंकि मिल के साथ और अकबरी मंडी का वो मामूली सा फर्क होता है, वो बहुत बड़ा फर्क नहीं होता क्योंकि बहुत क्वांटिटी। अच्छा ये मुझे बताएं कि इस वक्त चीनी की सूरत हाल, आपने तो कीमतें तो बता दी, ये चीनी जा किधर रही है? जिस तरह आज ये इश्तिहार मौजूद है और जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम 300 रुपए केजी 300 रुपए मन तक चले गए हैं, और 300 रुपए मन जाने के बाद हम तो इसको 133 रुपए से भी ऊपर ये बिक सकती है, तो एक्स मिल रेट अगर 133 होगा और 7-8 रुपए आप डाल रहे हैं, ये मुझे 150 रुपए करीब जाती भी लग रही है कि ये मुझे इंदिया लग रहा है, ये मुझे लग रहा है कि जैसे ये एक बता दिया गया कि हम ये करने जा रहे हैं। देखें बात ये, इसका तो जवाब ज्यादा बेहतर तो ये वो खुद ही दे सकते हैं, वो खुद ही पीएसएमए वाले ही दे सकते हैं, कोई मिलर ही दे सकता है, लेकिन जो अगर गवर्नमेंट इसको टाइमली शुगर को कोई मतलब डिसीजन लेती है, इंपोर्ट करती है, और मेरे ख्याल में आज के पेपर में भी है कि शायद ये लोग इंपोर्ट की इजाजत दे रहे हैं, कल परसों में शायद इंपोर्ट की इजाजत आ रही है रॉ शुगर की 3 लाख टन की शायद, और 3 लाख टन लगभग आ रही है इजाजत इसकी, 3 लाख टन आ रही है रिफाइंड शुगर की। अगर ये टाइमली इंपोर्ट हो जाती है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल, ये जो आप कह रहे हैं कि 125, 30, 40, मैं नहीं समझता ये सूरत हाल होगी। और वैसे भी असल में थोड़ा जो इसमें जो ये फिगर है, ये जो सारी वजह रेट बढ़ने के, ये कम होने के, ये वजह है स्टैटिक्स की, कि चीनी हमारे मुल्क में कितनी बनेगी और कितनी हमारी कंजप्शन है। लास्ट ईयर 48.5 लाख टन चीनी पूरे पाकिस्तान में हुई है टोटल, और जिसमें 4.5 लाख टन कैरी ओवर था। टोटल ये तकरीबन 53 लाख टन चीनी लास्ट ईयर हुई है पूरे पाकिस्तान में, सिंध, पंजाब एंड केपी के। अभी चीनी तकरीबन 25 लाख टन पूरे पाकिस्तान में बन चुकी है, जिसमें 17 लाख टन पंजाब में बनी है, 6.5 लाख टन सिंध में बनी है, और 1.5 लाख टन केपीके में बनी है। 25 लाख टन चीनी बनी है, और मैं समझता हूँ पूरे सीजन में अभी तक नहीं, और मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 55-56 लाख टन चीनी, 55 लाख टन बन जाएगी चीनी, बन जाएगी, चूंकि 50% के करीब आप गन्ना समझ लें। 55-56 लाख मेट्रिक टन अगर चीनी बन जाती है तो हम अपनी जरूरियात पूरी करते हुए, हमारा आपने पिछले कैरी ओवर्स में जितनी बात की, तो फिर इसके बाद 3-4 लाख टन हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हाँ, और हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और ये जिस तरह अगर ये टाइमली इंपोर्ट हो जाती है तो मेरा ख्याल है सिचुएशन बेहतर हो जाएगी।
मैं इसको इंपोर्ट को एक और तरह से भी देखता हूँ। ठीक है, हमारे दोस्त यहाँ पर शुगर मिल्स को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, हमारे जो सहाफ़ी हैं वो भी बना रहे हैं, हमारे किसान भी बना रहे हैं, लेकिन जब आप चीनी इंपोर्ट करते हैं या कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो आप लोकल इंडस्ट्री को एक टफ टाइम भी देते हैं, उसकी फ़रोख्त के ऊपर एक सवालिया निशान भी लगाते हैं। मुझे अपनी जो शुगर मिल्स हैं उनकी प्रोडक्शन का, उनके वर्कर्स का, उनको भी देखना है। इसी बहस को मैं आगे लेकर चलूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करें चीनी की कीमत के हवाले से। चीनी की कीमत ऊपर जा रही है और ऊपर जाते जाते जब शुगर मिल्स का एक इश्तिहार सामने आता है उनकी एसोसिएशन का, तो फिर खतरे की घंटी बजने लगती है। इसमें माइसा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। माइसा, दोबारा मैं आप ही की तरफ आना चाह रहा था। असल में मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत पर ये इल्ज़ाम है कि ना उसने कोई मुशावरत की, ना किसानों से मुशावरत की, ना शुगर इंडस्ट्री से उसने मुशावरत की। इसके नतीजे में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये माल बना कौन रहा है इसमें? देखिए, माल बनाने की बात तो इसमें दो तीन चीजें देखें, फैक्टर तो इसमें दो तीन हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर की मिलर्स की भी बढ़ गई है, ये हकीकत है। सर बढ़ गई होगी, लेकिन 55 रुपए पहले मिलती थी, 65 रुपए, वो कह रहे हैं 65 रुपए हो जाएगी, 70 रुपए हो जाएगी। प्रोडक्शन मिलर्स की भी बढ़ गई है, लेकिन ये इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि जिम्मेदार को भी पैसे मिल रहे हैं, जिम्मेदार को भी प्राइस करने की मिल रही है। अब इसमें देखें, ये तो एक अच्छा ऊपर से मुसीबत हमारे यहाँ ये बन गई है कि शुगर जो है इंटरनेशनल भी मार्केट बहुत ज्यादा तेज हो गई है। तकरीबन $485-90 रेट है इस टाइम CNF कराची। सही। और ये दो तीन फैक्टर जो इस वजह से जो चीनी की कीमत है वो आप समझ लें जो ये जो बड़ी है अभी रिसेंटली। सर मुझे इस वक्त बड़ी जो है वो तो अपनी जगह है, मुझे आगे का जो खतरा नजर आ रहा है, इश्तिहार में लिखा हुआ है कि थाईलैंड और ब्राजील में गन्ने की कम पैदावार, और वो कहते हैं कि अगले 2 साल तक जो है ये आलमी सतह पे इसकी पैदावार ठीक होने का इम्कान नहीं है और ये कीमत जो है ये इफेक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मैसेज दे दिया गया कि अगले 2 साल के लिए तैयार रहो, कीमतें मजीद बढ़ेंगी। इसलिए मैं बात करता हूँ 150 रुपए अगर तो इन्होंने टाइमली इंपोर्ट हो गई शुगर और गवर्नमेंट ने अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया तो मैं समझता हूँ कि कोई बहरान पैदा नहीं होगा। क्योंकि बहरान का मतलब क्या आपके, यानी कि चीनी? बहरान का मतलब मेरा ये है कि शुगर की प्राइसेस देखें, बहरान है एक तो 2 किस्म की चीजें, एक है प्राइस और एक है अवेलेबिलिटी। कि अवेलेबिलिटी है मार्केट में, बाजार में अवेलेबिलिटी है बाजार में, ये बात नहीं कि अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन जहां तक रही प्राइस की बात, तो प्राइस तो फिर ये सारा कुछ इसमें कई फैक्टर हैं जी, इसमें कोई एक नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जिसमें आपको मैंने गन्ने का बताया है, जिसमें आपको मैंने सेल्स टैक्स है शुगर के ऊपर अपना 12-13 रुपए किलो सेल्स टैक्स है इसके ऊपर, इसकी गन्ने की प्राइस है, प्लस इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये सारा कुछ इसमें है जी। सही। गन्ने की प्राइस भी इसमें बड़ा अहम फैक्टर है, गन्ने की प्राइस भी है। सर हम तो कहते हैं आप हमें इसके ऊपर लंबा एक प्रोग्राम करें। आप बता दें, अभी बता दें, क्या लंबे प्रोग्राम में जो बताना है आप अभी बता दें। मैंने कहा कि अगर 300 रुपए भी गन्ने का रेट हो, 300 रुपए, सही, तो गन्ना 100 केजी गन्ना बन रहा है 750 रुपए का, और 11% रिकवरी के हिसाब से 11 केजी चीनी 80 रुपए के हिसाब से 880 रुपए की बन रही है। 1 टन के पीछे शुगर मिल को 1300 रुपए बच रहा है, जब क्रशिंग हो बिलियन टनों में, तो प्रॉफिट कहां तक चला जाता है? खाली शुगर का, और बाकी चीजें अभी वो केमिकल, जो काफी कुछ केमिकल्स अंदर से जो निकलते हैं मैंने कहा बाकी चीजें अलग हैं, खाली मैं शुगर की बात कर रहा हूं, चीनी की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ राना साहब कि अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो करे, सबको बिठाए, स्टेक होल्डर्स को बिठा ले, हुकूमत थोड़ी सी ग्रिप अपनी मजबूत करे, तो ये सूरत कंट्रोल हो सकती है। सर ये हुकूमत अगर अपनी ग्रिप अपनी मैनेजमेंट ही कर लेती ना, तो किसी चीज का बुरहान नहीं आने वाला। इनकी कोई मैनेजमेंट है ही नहीं, हर बंदा शुतर बेमुहार। माफ तेल की बात करके देख लो, तेल वाला इन्होंने किया, क्या हुआ? चेक। मेडिसिन का क्या हुआ? अभी चीनी का क्या हुआ? लाइफ स्टॉक के ऊपर इन्होंने अभी जो गाय बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं जी, पहले गाय वहां पर पोर्ट पे आती थी, ट्रेनों पे लोड करके लोगों के फार्मों पे जाके क्वारंटीन वाले वहां पर उनको विजिट कर लेते थे, उनका क्वारंटीन हो जाता था। अब इन्होंने कहा कि गाय जो है ना वो वहां पर क्वारंटीन बनाते हैं कराची में भी, कराची वाले अवाम को तो पानी मिल नहीं रहा, खाना मिल नहीं रहा। अब गाय वहां पर 2500 गाय का जहाज आता है, वहां पर गाय रखी जाएंगी और गाय को वहां पर ये हुकूमत पानी कहां से लाके देगी, चारा कहां से लाके देगी?
ये सारी चीज जब जमा होंगी ना, फिर होगा क्या, $200-250 प्राइस बढ़ेगी, उसका बोझ आएगा किसान के ऊपर। और हमारे मुल्क में दूध का पहले बहरान है, जो सबसे अहम जरूरत है। साल में एक बंदा अगर डेली का नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ क्वारंटाइन करने की वजह से वहां पर सर $250 से $300 रेट भी बढ़ जाएगा, जो सीधा दूध भी महंगा हो जाएगा, गोश्त भी महंगा हो जाएगा, दूध महंगा होगा, गाय महंगी हो जाएगी। और इनके पास अपनी जो नस्ल इनके पास सही बात थी, मैं चैलेंज करता हूं सेक्रेटरी लाइफस्टाइल को, मुझे 500 गाय पैदा करके दिखा दे कि ये मेरे पास खड़ी है सरकार के पास, साहिवाल नस्ल की। जी हाँ, जिन्होंने ब्रीड बनाई है ना, वहां से आप चाहे लाख गाय ले लें, 1 लाख नंबर ले लें, वो देंगे आपको, हर साल देंगे। इनके पास 500 गाय नहीं खड़ी इस टाइम जो साहिवाल ब्रीड हो। और मैं अपनी जरा बात पूरी कर लूं। अब साल में अगर बंदा 1 पाव दूध पिए ना सर, तो 1 पाव दूध साल में 365 दिन के अंदर उसकी 9,000 रुपया प्राइस बनती है, 1 साल की। अच्छा, आप पूरा साल गंदम खाएं, चीनी खाएं, उसकी प्राइस आधी भी नहीं बनती। गंदम की भी, चीनी की भी आधी प्राइस भी नहीं बनती। इस टाइम मुल्क में एक अहम इशू, जो बच्चे से लेकर मरने वाले दिन तक बंदे को जरूरत है दूध की, और इनका इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। अब इनको 73 साल बाद क्वारंटीन बनाना याद आया है, भी तुमने को बनाना ही है। तो बेड़े तो मैंने मंगवाई थी, वो मर गई तुम्हारे क्वारंटीन की वजह से। जो बेड़े बाहर से बंदा लेके आया, वो कराची में क्वारंटीन ना होने की वजह से मर गई। अब तुम गाय का क्वारंटीन बनाओ शौक से, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन वहां पर क्वारंटीन वाले हालात भी पैदा करो, वहां पर खतरा लग रहा है कि इसके नतीजे में एक नया क्राइसिस जो है, जानवर मरेंगे, उसका क्राइसिस जो इंपोर्टर बेचारा उस पे आएगा, या अशर साहब मुझे ये बताइएगा, मैं फिर इस इश्तिहार को देखता हूँ, क्योंकि चीनी कीमत के हवाले से आज एक टर्निंग सा पॉइंट है। मैं जब इस इश्तिहार को देखता हूँ, इस इश्तिहार के नतीजे में क्या हुकूमत जब नोटिस लेगी, जब इन शिकायत को सुनेगी, तो आपको लगता है चीनी की कीमत कम होगी, या ये कोई अल्टीमेटम है कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, अब चीनी मजीद महंगी होगी? मैं तो सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा हाथ जोड़ के, इस पे नोटिस ना लिया जाए। अच्छा, नोटिस ना लें। वो खान साहब, आपको पता है कि खान साहब जब भी नोटिस लेते हैं तो फिर उसका हाल क्या होता है, आवाम का क्या हाल होता है। ये नोटिस लेते हैं, माफिया के खिलाफ लुटती है आवाम है। तो इसलिए मेरे हाथ जोड़ के खान साहब आपसे अपील है कि ये नोटिस खेलना और लेना जो है ना, नोटिस ना ले। शायद इसके बाद उम्मीद है कि कोई महंगाई कम हो जाए, क्योंकि जब भी नोटिस लेते हैं तो ये दूसरे लफ्जों में उनको हलाशेरी देते हैं, वो माफिया को, लो जी और मैं धमकी लाती लुट रहा हूँ जिन्ना लुट रहे हैं। अब ये भाई ने जैसे बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमत ज्यादा है, तो अब लामहला 55 जैसे 55 लाख पूरे साल में चीनी बनेगी, 48 से ज्यादा होगी मैट्रिक टन। फिर क्या होगा, ये बीच में अभी से उन्होंने सिलसिला चला लिया कि वो चीनी कहाँ जा रही है, जरा बॉर्डर शैडर चेक करवाए ना, ये जाए ना, कस्टम वालों को बताएं, बल्कि वो तो साथ ही मिले होंगे उनके। तो जो यहाँ से चीनी उधर जाएगी तो बाहर से चीनी ऐसे आएगी, तो ये जब सर्कल चलेगा तो इसके अंदर से क्या होगा, खून किसका निचोड़ेंगे, ये अवाम का निचोड़ेंगे, गरीब का निचोड़ेंगे, आप जैसे मेरे जैसे और उनका निचोड़ेंगे। इनको मुझे ये बताया ना, जहांगीर तरीन का नाम था उसमें, खुसरो बख्तियार का नाम था उसमें, उनके भाई का, उसकी फैमिली का नाम था। फिर उसके साथ मिले जो है वो हुमायूं अख्तर साहब की मिले, वो इस वक्त कहाँ बैठे हुए, ये सारे जितने की भी हैं, सरदारी सबके, उनको तो लगाया ना, उनको तो मिलों पे बंदे बिठा दिए, बंद करवा दी, सारा कुछ कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त फायदा किसको हो रहा है, और वो सारे कहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्होंने जीआईटी बनाई, नाम उसमें आगे, इन्होंने जी हमने नहीं छड़ना था, करो जो जरा। तो उसके बाद क्या हुआ, वो सारे उनके साथ ही बगल गिर वो छोटी सी बात, दुकानदार को ये अगर वो महंगी चीनी बेचता है तो उसी वक्त चलान करते हैं, जुर्माना उठा के अंदर जाकर दे देते हैं। मुझे ये अब तक मिल वाला आज तक कोई अंदर हुआ, कोई एक मुझे बता दे जिसको इन्होंने कोई 10 दिन भी जेल में रखा हो। ये किसी एक मिल वाले को पकड़ के 5 दिन अंदर रखे, सारी मिले अपनी स्टॉक बार ले आएंगे, वो देखे चीनी कहां पे जाती है, वही आएगी 55 रुपए पे। जब ये बन रही है, कह रहे हैं 25 लाख टन बन गई है, तो फिर इसकी कीमत में क्यों इजाफा हो रहा है। नंबर 2, अभी भाई ने बताया कि गन्ना तो अगर 300 रुपए भी ले ले तो चीनी की उतनी कीमत नहीं बढ़ रही। ये चोर मचाए शोर वाली बात है। ये कोतवाल को, वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, शोर भी मचा रहे हैं और अदलिया को भी डांट रहे हैं ये कि भाई आप नोटिस नहीं लेना, अदलिया ना कहीं को खुद नोटिस ले ले। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो जैसे उन्होंने कहा था, FIA ने एक रिपोर्ट बनाई थी, फिर उसका JIT बनी, फिर उसका क्या कुछ हुआ, वो किधर गया। दूसरी से एक मैं बात बताता हूँ, खान साहब जिस तरह ये कहते हैं ना कि वो ये मुकदमे सारे पिछले दौर के बने हुए हैं, तो उनको रगड़ा लग रहा है। ये खान साहब अपने हाथों से चार्जशीट बना के जा रहे हैं, जितनी रिपोर्ट्स बन रही है, जितने सारा कुछ हो रहा है, ये चार्जशीट तैयार हो रही है
ये अगले आने वाले जब खान साहब नहीं होंगे, उनके गले में फंदा पड़ेगा, इनके लोगों के गले में फंदा पड़ेगा, फिर इनको पता चलेगा कि ये क्या होती है महंगाई, क्या होता है ये इस तरह। इस वक्त तो हुकूमत में बैठे हुए हैं, ताकत में है। अभी सोच ले, यही वो लोग हैं जो कहते थे ये पुरानी साहब का हुकूमतें लूट के ले गई। इनके 40 वजीरों में से 30 तो वजीर अभी भी वही है जो लूटमार करते रहे। बादी की हुकूमतों में 15 साल से रहे, मुशर्रफ के दौर में रहे, पीपल पार्टी के दौर में रहे, नून लीग के दौर में रहे। कौन लूट के रह रहा है? मकसद कहने का ये है कि सिर्फ अवाम लुट रही है। ये सिर्फ शोर मचा के अपनी स्किन बचाना चाहते हैं। ऐसे नहीं होगा। अगर इनको 40-50 वजीर जो लगाए हुए इस काम के लिए, अगर ये दूसरे काम पे लगाए अवाम के रिलीफ के लिए, इस तरफ लगाए रेट को कंट्रोल करने के लिए, तो अवाम वो काम करेगी इनका और अवाम उसको रिलीफ मिलेगा हुकूमत को। अवाम चोर चोर कहेगी उनको। तो ये जब अवाम को लूटेंगे तो फिर क्या होगा इनके खिलाफ? ये सारी चार्जशीट तैयार हो रही है। आज का दिन टाइम लिख ले, ये टाइम लिख ले। ये इतने मुकदमे 150-200 मुकदमा तैयार होगा इनके खिलाफ, बचने के लिए रास्ता नहीं निकलेगा। और ये जो कहते हैं ना अवाम को रिलीफ, इनको फिर याद आएगा कि रिलीफ क्या है। अशरफ, नुक्ता बड़ा अहम है। नुक्ता ये है कि चीनी का बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ। चीनी 110 रुपए किलो तक भी गई और फिर इस पर JIT भी बनी। इस पर तमाम वज़ीर आज़म ने नोटिस भी लिया। इस पर तमाम चीजों पर बनी। अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि आगे भी कुछ नहीं होना। ये जो इश्तिहार है ये मजीद महंगा करेगा। कुछ और भी लूप होल्स हैं, उन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नासिम, बात कर रहे हैं चीनी की कीमत के हवाले से। और चीनी की कीमत जो है, मेरे पास एक इश्तिहार मौजूद है। शुगर मिल्स एसोसिएशन कहती है कि वो बड़ी मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत जो है वो बिल्कुल कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रही और इसके नतीजे में चीनी ब्राज़ील, थाईलैंड जैसे मुल्कों का नाम लिया जा रहा है। चीनी महंगी हो सकती है। और इसके साथ साथ में एक और इशू भी था, चीनी की स्मगलिंग के हवाले से यहाँ पर बात की जा रही थी। और खासतौर पर भाई साहब, हम जब KPK की बात करते हैं तो वहाँ पर चीनी कहते हैं कि वो एक लाजमी कानून है कि आप गुड़ ना बनाए, आप इतने हिस्से का गुड़ बना सकते हैं। वहां पे 100% गुड़ बनाया जा रहा है, उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हमारे वो कहते हैं कि इसकी वजह से मुश्किलात पैदा हो रही हैं। देखिए, गुड़ जो है, गुड़ तो ऑब्वियसली बनता ही है। तकरीबन आप ये समझ लें कि गन्ना जितना भी होता है इसमें 70% लगभग ये मिलें क्रश करती हैं। बाकी कुछ 30% में से गन्ना बनता है, अपना ये गुड़ बनता है और जानवरों में जाता है। ये तकरीबन एक ये स्टैटिक्स इसमें 1-2% प्लस माइनस है। अब गुड़ जो है, चूंकि इस दफा गन्ने का रेट ज्यादा है, गुड़ कम बनेगा। इस दफा गन्ने का रेट ज्यादा अच्छा है, लग गया इस दफा गन्ने का रेट ज्यादा मिल रहा है, इसलिए गुड़ कम कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, पिछले साल की निस्बत। लेकिन इसलिए आपको बुरहान जो है, अवेलेबिलिटी का बुरहान तो शायद ना उस तरह ना हो, कीमत का बुरहान नजर आ रहा है आगे। सर, कीमत का बुरहान एक ही सूरत हो सकता है कि अगर इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, अगर टाइमली इंपोर्ट हो गई तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं नहीं समझता। अगर टाइमली इंपोर्ट होगी तो फिर कीमत का बुरहान नहीं होगा। आपको क्या नजर आ रहा है? ये तो इनका अपना, क्योंकि इनका कारोबार है इसलिए इनको ऐसा समझ आ रहा है। आप अपनी राय बयान करें। मैंने कहा कीमत जब बुरहान नहीं था फिर भी इनसे काबू नहीं आई। सही, अब तो बुरहान दिखाया जा रहा है, आए भले ना भी। ये इश्तिहार इस बात की निशानी है कि तैयार हो जाओ और ये होना है। और उसको ये ब्लैक भी करेंगे और कहेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा हो गया, गन्ना नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। हर दोस्त की अपनी राय है, हमारी अपनी ख्याल एक मिनट, प्रोग्राम के शुरू से जो हम बात करते चले आ रहे हैं उसको यहाँ पे आखिर में क्लियर करते जाएं। आपके ख्याल में इस वक्त जो गन्ना पहुंच रहा है शुगर मिल्स को, उसका रेट क्या है? इस टाइम तकरीबन पंजाब 270 जी। और जिन मिलों को गन्ना नहीं मिल रहा, साहब जरा उन्होंने अपनी मिल चलानी, उनको पता भी महंगा लेके भी 300-350 लेकर भी प्रॉफिट है। सही, 350 रुपए लेकर भी 80 रुपए चीनी बेचे मिल, फिर भी प्रॉफिट है। तो वो क्यों ना लेगी 350 रुपए? अपनी मिल बंद थोड़ी करनी है उसने। नजम साहब, जब 1 टन के पीछे किसान इस दफा जब ठीक जा रहा है, सर, इसका मतलब किसान को अगर एक जगह से नहीं मिलेगी सर, वो ट्राली चुके अगली फैक्ट्री ऐसा ही है। सर, सारे किसानों का गन्ना नहीं है। हाँ। कपास हमारी तबाह हो गई। हमारी जो नहीं, इस वक्त सिर्फ गन्ने को हम डिस्कस करें, कपास का तो मैंने कहा ना, चीखें निकल जाती है जो हाल होता जा रहा है। एक खाली गन्ना सारे किसानों की फसल नहीं, अगर चंद किसानों का है भी ना तो उनको इतने पैसे नहीं मिल रहे कि वो अपने घर के माल तमीर कर लेंगे उससे, या पिछले साल से 20% क्रॉप ज्यादा है। इस दफा 6 मिलियन टन आपकी ये चीनी बनेगी, 6 मिलियन टन बन जाएगी।
6 मिलियन 6 से मिलियन प्लस मेट्रिक जाएगी। टन, ठीक है, ठीक है। ऐसा आपको लग रहा है कि आगे कीमत का बुरहान नजर आ रहा है? बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, ये अल्टीमेटम दे दिया उन्होंने, ये 150 रुपए तक लेके जाएंगे, कोशिश यही करेंगे जैसे इंटरनेशनल मार्केट। हालांकि इसके अंदर डॉलर वो पीस के तो नहीं डालते ना, बाहर से क्या आता है डॉलर से क्या आता है कि भाई इसकी कीमत बढ़ गई है, मुकामी गन्ना है, मुकामी सारी चीजें हैं, तो फिर ये कहां से कहते हैं हाँ, लागत बढ़ गई है, लागत बढ़ गई। जब ये मुझे डालते हैं बताया तो कोई तो बाहर से import import करते हैं, import करने बाहर वाले से को। कोई चीज ऐसी इंपोर्ट करते सही हैं है। डॉलरों में, जो डालते हैं उसके अंदर तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। भाई लोकल गन्ना है, सबसे बड़ा वो उसका सोर्स है, बाकी छोटी मोटी चीजें हैं उसमें से। अब ये मैं आपको बताऊं कि 1100 रुपए में ये 100 जो केजी चीनी है इनको पड़ती है। इसमें बगास निकालते हैं 125 रुपए का, इसमें शीरा निकालते हैं, इसमें से वो ग्लूकोज निकालते हैं, तो उसका तो ये हिसाब ही नहीं डालते इसके अंदर। जरा वो निकाले ना तो इनको पड़ती है जो 750 रुपए में, ये 1100 रुपए बेच रहे हैं। तो ये इतना प्रॉफिट ये 300 रुपए गन्ना लेके भी कमा रहे हैं, तो मर चले ये खुदा का खौफ नहीं करते। पता नहीं कब के अंदर इनकी जेबों को कफन के, इनकी कफन के जेबें लगी हुई है, वो साथ लेके जाएंगे। एक टन गन्ने से हजारों रुपए बन रहे हैं, जब बिलियन टनों में क्रशिंग हो सही और हजारों रुपए बचत हो, सही। तो प्रॉफिट कहां तक जाएगा और होना किस बहुत बात बहुत का? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए तमाम दोस्तों का। अशरफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माई साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, कंक्लूजन यही है कि गवर्नमेंट को जागना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मैनेजमेंट बेहतर करनी पड़ेगी, पॉलिसीज़ को बेहतर करना पड़ेगा। हर जगह हमें हुकूमत की मैनेजमेंट और उसका जो एक ऊपर हाथ होता है कंट्रोल करने वाला, वो उसका फुकदान नज़र आता है। वरना मैं इस अपील को एक अल्टीमेटम समझता हूँ, और अगर हुकूमत इस पर भी मैनेजमेंट अपनी बेहतर नहीं करेगी, जो कि हमें बाकी तमाम इश्यूज़ में बेहतर होती हुई नज़र नहीं आई, तो फिर इसके अंदर जो रेट लिखा हुआ है वो 133 रुपये से ऊपर का रेट है, एक्स मिल का रेट। तो फिर चीनी अगर 150 रुपये भी चली जाएगी तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़।